कल का आंदोलन आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, कल के हालात देखकर ऐसे लगा कि भारत में भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह जेएनजी का आंदोलन स्टार्ट हो गया है। लाखों की संख्या में स्टूडेंट, जनता, भारी मात्रा में पुलिस, आरपीएफ, बहुत सारे आरपीएफ अर्धसैनिक बल ऐसे थे जिनके नेम प्लेट भी नहीं थे, ताकि लाठी चार्ज करे तो पता भी नहीं चले किसने मारा। और कुछ लाठियां लिए ऐसे थे जो वर्दी में भी नहीं थे। गाड़ियों में पत्थर भी लाए गए थे, पता नहीं किस मंशा से लाए गए थे, और ये सिस्टम ला रही थी, पब्लिक नहीं ला रही थी। इसके अलावा पुरानी गाड़ियां रखी गई, जैसे कोई दंगा फसाद कराने हो या तो व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए सब पुलिसिंग का काम होता है। अब क्या मंशा था, किस रूप में था, खैर प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी भीड़, प्रदर्शन आखिर क्यों? न मंदिर मस्जिद का मुद्दा, न हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा, न अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा, न हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। आखिर क्यों था? बल्कि देश के होनहार बच्चे शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे थे। शिक्षा में सुधार जिसके माध्यम से भारत सरकार यानी मोदी सरकार कहती है कि हम 1947 तक विश्व गुरु बनेंगे, विकसित देश में भी जाएंगे। तो बिना शिक्षा में सुधार करके विश्व गुरु या विकसित राह पर कैसे जाएंगे? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। रोज पेपर लीक है। तो छात्र जो आंदोलनरत थे, हालांकि जो गोदी मीडिया है उसे छात्र नहीं कहते बल्कि प्रदर्शनकारी कहते हैं, राइट? हो सकता है उग्रवादी न कुछ आने वाले समय बोलने लग जाए। भाई ये सिस्टम से जवाब चाहते हैं, सिस्टम में सुधार चाहते हैं। प्रधानमंत्री, सरकार, शिक्षा मंत्री से जवाब चाहते हैं, उनकी इस्तीफा चाहते हैं। भाई लोकतंत्र है, तानाशाही सरकार नहीं है। सरकार जनता के लिए है, जनता के लिए काम करनी है, जनता के लिए जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार बिल्कुल चुप है, कोई मतलब नहीं, बल्कि फोर्स लगा के, बल लगा के इसे दबा देना चाहते। जिस देश में जब से सरकार आई है 90 बार पेपर लीक हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? 22 बच्चे नीट से रिलेटेड जो थे उन्हें सुसाइड कर ली। इस पर न सरकार बोलने के तैयार है, न मंत्री बोलने के लिए तैयार है। री नीट में भी कुछ समस्या सुन रहा हूं। आखिर शिक्षा विभाग, मंत्रालय कैसे काम करती है? यह गंभीर मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, न भारत सरकार का कोई मंत्री इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं। वो जवाब ही क्यों दे? जिस देश के मंत्रीगण, उनके बच्चे विदेश में शिक्षा लेते हैं, उन्हें भारत की शिक्षा से क्या मतलब है? ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं अपनी सत्ता में बनाए रखने के लिए। अगर इतने ही शिक्षा के प्रति जिम्मेदार होते, रिफॉर्म के, उनके बच्चे भी यहां पढ़ते। तो अपने बच्चों को चाहे शिक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और भारत की आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पेपर लीक है, भ्रष्टाचार है। कहते हैं ना, संसद का रास्ता सड़क से निकलता, कहते हैं संसद का रास्ता सड़क से निकलता है। आज ये देखने को मिल गया। अगर सरकार अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है तो ये अच्छे दिन का जो नारा लगाई है, बहुत जल्द बुरा दिन आ सकता है। यानी नेपाल, श्रीलंका की तरह यहां भी माहौल बन गया। भाई संसद के जो गेट है बंद कर दिए गए। ये भी पता चला कि प्रधानमंत्री को भी, समझ ही गए, निकाला गया। सरकार डरी हुई है लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रही। भाई अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा से सुधार हो जाए, ये भी बात है, सुधार हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं है। सरकार को लग रहा है झुक कैसे जाए,
इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही नहीं होगा। और शिक्षा में सुधार भी नहीं करना चाह रही। परीक्षा के नाम पर हमने सुना था कि भाई एयरफोर्स लगेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगेंगे। क्या मजाक हो रहा है भाई, यानी सिस्टम बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। 12 वर्ष से आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं आप? बात सिर्फ भाजपा सरकार की नहीं हो रही, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, सबों का ही हाल है। जब कांग्रेस सरकार थी, निर्भया कांड हुआ है, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, सबों में एक ही रवैया रहा है। मैं यहां पर पर्सनली सिर्फ भाजपा की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सिस्टम की आलोचना कर रहा हूं। सिस्टम भाजपा के टाइम में जो भी तत्काल है, पहले कांग्रेस की थी। निर्भया कांड का आंदोलन हुआ तो तब भी यही रवैया था, कांग्रेस सरकार थी। भ्रष्टाचार के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, उस समय भी कांग्रेस का ही रवैया। सारे दल रोटियां सेकने में लग जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल ही कांग्रेस की जो मीटिंग हुई, उसमें इस बात की चिंता जाहिर करी गई कि ये जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर से जो संसद की ओर आ रहे हैं, ये आम आदमी पार्ट 2 है। यानी अगर ये बढ़ गया तो कांग्रेस की हम तो हमारी ही वोट बैंक कटेगी, हमारे लिए ही नुकसान होगा। इसलिए एक नाटकीय तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोच लीजिए मनसा क्या है। देश हित की बात कोई नहीं करता, वास्तविक मुद्दे की बातें नहीं करता। वो मुद्दा क्या है, कितनी गंभीर है, ये क्लियर ही नहीं है। सारी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में लगी है। अगर आपके साथ गलवैया कर रही है तो उसके पीछे भी उनकी वोट बैंक है। कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दी कि हमारा वोट बैंक इसमें हम मतलब एक नई दूसरी आम आदमी पार्टी 2 विकसित हो सकता है जो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। लेकिन चूंकि इशू जनता का है, इसलिए भाग भी लेंगे, मतलब दिखावे के लेंगे। ये हालात है जी। सरकार तो सरकार ही है, जो विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए उनके लिए मुद्दा गंभीर नहीं है। उस मुद्दे में ज्यादा फायदा मिलेगा जिसमें मंदिर मस्जिद का मुद्दा होगा, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन बात कांग्रेस की करना भी बेईमानी है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, तत्कालिक सरकार भाजपा की है जो चाल चरित्र के नाम पर सत्ता में आई है। लेकिन चाल चरित्र वही कांग्रेस स्टाइल ही है। अब कल को ये मत कहना कि मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं आपको समझ विकसित कर रहा हूं। एक सिविल कल्चर अवेयरनेस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। चाल चरित्र की बात इसलिए बोली जा रही है कि उनका नारा भी है और इसी आधार पर सत्ता में आई। तो हमने तो उम्मीद रखा ना कि बिल्कुल हटकर नई चीजें, नई स्टाइल, चाल चरित्र की बात करेगी, लेकिन चरित्र तो कहीं दिखा नहीं। चाल तो वही है, दमनकारी तानाशाही जो पहले थे। भारत के शिक्षा मंत्री 1985 में एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव थे और जो आंदोलन कर रहे थे उस दौरान, यह आंदोलन था प्रवेश परीक्षा और परिणाम। वही आंदोलन आज है, उसमें कांग्रेस के विरुद्ध हो रहा था, तो वे नेतृत्व कर रहे थे जो आज भारत के शिक्षा मंत्री हैं। प्रवेश परीक्षा और परिणाम आज आम जनता उसी के लिए कर रही है, नया क्या कर रही है? फिर 12 वर्षों में क्या दिया आपने? वही चाल, वही चरित्र, बदला क्या? सिर्फ लोक लुभावन बात है। शिक्षा की वही स्थिति, स्वास्थ्य की वही स्थिति। ये अलग चीजें हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, चुनाव जितना एक अलग स्टाइल है। साम दाम दंड भेद से सरकारें जीतती हैं, जो पावर में रहता है सारा इस्तेमाल करती है। जनता कितनी संतुष्ट है? वास्तविक मुद्दे, मान ली चुनाव जीत गए, लेकिन वास्तविक मुद्दे को आप सोल्व करते, सोल्व नहीं कर पा रहे।
आप ही देखिए ना, बिहार में मुख्यमंत्री बना श्री सम्राट चौधरी बने, जो 6-7 बार का मर्डर का अभियुक्त है। ये कौन सा चाल, कौन सा चरित्र भाई, बताइए। अच्छे अच्छे बैठे पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, सबकी चाल चरित्र पॉलिटिकल चरित्र है, सत्ता में काबिज रखना, और सत्ता में आ गए तो अपने अनुसार से सिस्टम को चलाना, अपने विचारधारा को थोपना, वो जनता के हित में हो या जनता के हित में ना हो। 2 कदम और आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री देश के किसी भी गंभीर मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलते, 12 वर्षों से नहीं बोला। आज तक स्वतंत्र रूप से प्रेस में ब्रीफिंग नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री, मणिपुर का मसला है, मणिपुर जल रहा है, कोई जवाब नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कोविड के दौरान में ऑक्सीजन की कमी हुई, इस पर भी चुप्पी। सालों से पेपर लीक हो रहा है, इतने आंदोलन हो रहे हैं, चुप्पी ही चुप्पी। ये अलग बात है कि हर मुद्दे प्रधानमंत्री को बोलना सही नहीं है, जिसको जो विभाग सौंपा गया वो बोले, लेकिन जब देश में आंदोलन है, बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, तब आप जवाब दीजिए या रिफॉर्म करिए। पेपर लीक तो रोजमर्रा की बातें होगी। एक कदम और बढ़िए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका नारा है। देश की आन बान शान कहने जाने वाली ओलंपिक चैंपियन को अपना न्याय पाने के लिए अनशन पे बैठना पड़ा, जंतर मंतर पे। प्रधानमंत्री की चुप्पी, कभी नहीं बोले, बल्कि उसे दूसरे रूप में डाइवर्ट करने लगे। सरकार की मंशा जो मैंने अभी तक देखा है, देश से रिलेटेड हर उस आंदोलन को जो जनता के लिए है, जनता चाहती है, उसे दबा देना चाहती है, राष्ट्रद्रोह के नाम पर, विदेशी फंडिंग के नाम पर। हो सकता है विदेशी फंडिंग हो, जब आंदोलन बड़ा हो रहा है तो बहुत सारे अवांछित शक्तियां भी काम करती हैं, इसमें नो डाउट, मानता हूं उस बात को। बहुत सारे इस बात को, देश को तोड़ने का प्रयास भी करते हैं, देश की एकता को भंग करना चाहेंगे, या अमेरिका द्वारा स्पॉन्सर्ड फंडिंग होता भी है, CIA वगैरह देश को तोड़ता भी है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार को इसमें सतर्क भी रहना चाहिए। लेकिन चाहे किसान का आंदोलन हो, तब भी यार उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी सब बता करके तोड़ दिया, तो भाई सरकार आपको बनाई किस लिए? और सारी मीडिया जो आपको गोदी मीडिया के नाम प्रचलित है, इन सारी चीज को न्यूज ही नहीं बनाते। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ दिख भी जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं दिखता। तो अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उसे पॉलिटिकल मोटिवेटेड, राजद्रोह, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, यानी ऐसी चीजें बोलकर सनातन विद्रोही, सनातन विरोधी करके तो अभी भी देखिए, मिस्टर वांगचुक को भी राजद्रोह के मुकदमे में फंसाया गया, जेल भी डाला गया, जेल से बरी कर दी गई। अब चीनी साबित करने में लगे, यानी हर स्टंट को अप्लाई करना है, वास्तविक मुद्दे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, कहना आसान बात है, करना बहुत मुश्किल बात है। चुनाव तो जीत कर आ जाते हैं, सिस्टम को कैसे चलाना है, तो सिस्टम चलाने का मतलब ये लोग राजनीतिक दल समझते हैं कि हम सत्ता बनाए रखें, इसलिए सीटों की इस तरह की जाति आधारित, धर्म आधारित, नस्ल आधारित वोटिंग करवाएं ताकि हम अपने पावर में आ जाए। ये है। अगर आपको हमारी बातें थोड़ी सी बहुत समझ में आई हो तो जरूर कमेंट करिए। मेरा उद्देश्य किसी सरकार की, पर्टिकुलर सरकार की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सिस्टम की समझ विकसित करना है, और किसी दल की भी आलोचना करना नहीं है। ये व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था, ये कैसे मिसलीड करती है, इसे समझाना है, ताकि सिविक सेंस भी आए और पॉलिटिकल कल्चर भी आम जनता में समझ में आए। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि लोग अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति,
जो सिस्टम काम करे उसके प्रति कितने जागरूक हैं, कितनी समझदार है। अंधभक्ति नहीं कि जो सरकार ने कहती सब कुछ अच्छा है। अरे सरकार तो वोट बैंक से आधार पर डिसीजन लेती है, सारी पॉलिसियां, सारी नीतियां वोट बैंक की होती है। और वोट में बैंक में जिसकी बहुमत होती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है।